नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के पूर्व सीईओ और को फाउंडर अशनीर ग्रोवर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। जब वो मशहूर टीवी रियलिटी शो शार्क टैंक के जज थे तब भी, और उसके बाद फिर भारत पे से जुड़े फ्रॉड के एक मामले को लेकर भी उनका नाम खासा चर्चाओं में रहा। अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को आज दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन दिल्ली से अमेरिका न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अनुरोध पर उनके खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर के तहत दोनों को रोका गया। दरअसल मई में इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भारत पे को चलाने वाली रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के फंड के कथित दुरुपयोग के लिए दंपति के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। स्टार्टअप ने आरोप लगाया कि ग्रोवर परिवार ने उसके 81 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अपने कुछ निजी खर्चों को निकालने के लिए किया। इसी हफ्ते इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट में बताया था कि वेंडर इनवॉइस में मिसमैचिंग थी। इसके अलावा भारत पे के साथ काम करने वाली कुछ एचआर कंपनियों का गठन सिर्फ कंपनी के पैसों को हड़पने के मकसद से किया गया था। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट भी सामने आई जो ये कहती है कि जांच में आरोप लगाया गया कि कथित तौर पर भर्ती सेवाएं देने के लिए 5 कंपनियों की इनवॉइसेस पिछली तारीख की थी, जबकि जो बैंक अकाउंट्स ओपन हुए हैं वो इनवॉइस की डेट की बाद की तारीख के हैं। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी क्या होता है। असल में एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर, इसका जो इस्तेमाल है ये इसको जांचने के लिए किया जाता है कि यात्रा करने वाला जो व्यक्ति है वो किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी की तरफ से वांटेड घोषित किया गया है या फिर नहीं। सर्कुलर जारी होने के बाद व्यक्ति को देश से बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती। आज जैसे ही ये मामला खबरों में छाया तो अशनीर ग्रोवर की तरफ से भी तुरंत सफाई आ गई। मीडिया में अशनीर ग्रोवर के गिरफ्तारी की खबर तक चलने लगी और उसके बाद फिर अशनीर ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि मई में एफआईआर के बाद से आज सुबह 8 बजे तक मुझे ईओडब्ल्यू से कोई कम्युनिकेशन या समन नहीं मिला। मैं 16 से 23 नवंबर तक अमेरिका जा रहा था। इमिग्रेशन पर अधिकारियों के एलओसी का लगा हुआ है सर, ईओडब्ल्यू से चेक करके बताते हैं। इस तरह की बातें अशनीर ग्रोवर से कही गई थी। इसके बाद फिर आगे अशनीर ग्रोवर लिखते हैं कि मुझे यह अजीब लगा क्योंकि मई में एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद से मैं 4 बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर चुका हूं और कभी भी कोई समस्या सामने नहीं आई। मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया। वैसे भी फ्लाइट इसी बीच छूट गई। ईओडब्ल्यू के लोगों ने इमिग्रेशन को निर्देश दिया कि हमें बाहर जाने दिया जाए ताकि हम घर अपने लौट सकें। उन्होंने कहा कि आज सुबह इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का समन होम डिलीवर हुआ है और मैं हमेशा की तरह सहयोग भी करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, एलओसी हटाने की प्रक्रिया है और मैं फ्लाइट रिस्क में नहीं हूं, ये साबित करना आसान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने ये भी कहा कि भारत पे के बाद खड़े होने वाले आखिरी व्यक्ति होंगे। पोस्ट में उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच में कथित आरोपों से इनकार करते हुए अलग अलग संस्थानों की प्रतिक्रियाओं का हवाला भी दिया था। तो अशनीर ग्रोवर को एयरपोर्ट पर रोके जाने और उनकी इस सफाई के सामने आने के बाद आपका इस पर क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।